मंत्र इज ऑल अबाउट साउंड फ्रीक्वेंसी। किसी ने ऐसा कभी कहा नहीं होगा, लेकिन इसका साइंस ये है, इसका विज्ञान ये है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मन में चलता रहे। और आप थोड़ा दिन चलते फिरते करें, और कभी एक जगह में बैठ के करें, आंख बंद करके करें, गहरी सांस लेते हुए करें, मन में करें, बोल के करें, जैसे भी ये करते रहें तो सून, वेरी सून यू विल फाइंड एक जैसे एक एनर्जी बूस्टर तुम्हारे माइंड को मिलने लग जाएगा। ऐसे ही आई लव दिस गुरु गोविंद सिंह महाराज का लिखा हुआ चौपाई है, हमरी करो हाथ दे रक्षा। So if you can get that, just listen to it. I have explained the whole chaupai because all are in 4 lines, the stanzas. So it's beautiful. प्रभु मेरी रक्षा करो, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो पृथ्वी पार। मैं तो तेरा हूं, मेरी पालना तू कर, हमरे दुष्ट सब है तुम घाओ। हमारे दुष्ट दुश्मन कोई बाहर नहीं है, मन की कमजोरी, मेरा क्रोध, मेरा अहंकार, इसको प्रभु दूर कर दो। तो थोड़ा ऐसा भाव करते हुए जब आप ये करें, इवन महामृत्युंजय मंत्र में भी जहाँ ये होता है ना कि मेरा भय का निवारण हो, तो वहाँ हम भय को दूर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मेरा मरना ही छूट जाए, हम कह रहे जो मरने का डर है मेरा वो चला जाए। डर मारता है, मौत किसी को नहीं मारती। श्रीमान गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया डर मारता है, मौत नहीं मारती किसी को। तो अगर हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लें, और मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर की इच्छा से मेरा जन्म और मृत्यु शरीर की होगी, ये मुझे पक्का हो जाए, तो किस बात का डर। तो अकाल मृत्यु एक्चुअली उस वीक माइंड की वजह से घटित होती, तो इसलिए हम उसे अकाल कहते हैं। यू नो व्हाट, सब लोग ये सोचते हैं कि हर आदमी बूढ़ा होके मरे तो ठीक है, अगर जवानी में मर गया, 30-40 में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कुछ है तो कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। ये लोगों की सोच है, बट किसी का प्रारब्ध ऐसा ही होगा कि वो 3 साल में मर जाए, 2 में मर जाए, 1 में मर जाए, 6 महीने में मर जाए। एवरीबडी इज कमिंग विद अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन, अल्पायु, मध्यायु या पूर्ण आयु। तो 120 साल पूर्ण आयु होती। कबीर साहब की 120 वर्ष थी, 120 कंप्लीट 120, और उसमें भी उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। योग की ये सिद्धि उनके पास थी। सो द पर्सन कैन चूज व्हेन टू डाई, वेयर टू डाई एंड हाउ टू डाई। नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल जस्ट डाई, बट अ योगी chooses, decides. Chooses, I am saying. He chooses when and how to die. What a freedom. What a great scientist that person is, that he knows the mechanism, how to hold on to life force and live as long as they want. इस देश में ऐसे बहुत सारे योगी हुए। स्वामी माधवानंद सरस्वती 450 साल जिए। देवराहा बाबा करीब 475 साल जिए, 475 years। यमुना के किनारे वृंदावन में मचान में वो रहते थे, कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, सूर्य अग्नि पर उनका शरीर चलता था। उस टाइम के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और लोग जाया करते थे, और वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। वो कोई बड़ा ही जोर लगाए ना कि मुझे मिलना है, प्रणाम करना है, तो वहीं मचान से वो अपना पैर ऐसे जरा सा नीचे कर देते थे, भी कर ले, डजंट केयर अबाउट एनीबडी। उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भी गए, जो आए डजंट मैटर्स फॉर हिम, अपना भजन भक्ति करते हैं। महायोगी थे और उनका दर्शन बहुत लोगों ने किया है। बहुत लोग जिन्हें मालूम था, जो किस्मत वाले हैं, उन्होंने देखे हैं उनको। तो अकाल मृत्यु कमजोर मन वालों की,
मन कमजोर नहीं कभी होना चाहिए। अभी आप CBSE का रिजल्ट आया, नंबर थोड़े कम आ गए, 94% आया था, लड़के ने फिर भी सुसाइड कर लिया था। He committed suicide, 94%, because he was expecting 98. But you know, that is not fault of that child, उसके parents, उसके teachers, या कहो उसका कमजोर मन जो सबको पछाड़ करके मैं सबसे आगे निकल जाऊं, और इतना उसको irritation, frustration हुआ है, he hanged himself from a fan. And I am really, shocked to hear this kind of news. यहाँ तो किसी के 60% आ जाए ना तो वो मिठाई बांटता फिर रहे, क्योंकि उन्हें ये भी उम्मीद नहीं होती एक्चुअली। आ गए तो बड़ी खुशी की बात है, वो पूछते रहते हैं सच में मेरे इतने आए नंबर, सच में मेरे ही हैं, दोबारा चेक कर लूंगा एक बार। बट 94% वाला सुसाइड कर ले, क्या होगा भाई? नाउ सी, isn't it important that every school should teach this what I am teaching now? सारे पीछे पड़े, नंबर अच्छे लेके आई हो, IIT में जाना, नंबर अच्छे लेके आई हो, IIM में जाना। लो भाई सुनो बात, आपने इतनी मेहनत करी, एंट्रेंस किया, IIT में गए, इंजीनियर बने, जॉब मिली, और आपका बॉस कौन है? जो 10वीं फेल है, क्योंकि वो किसी पॉलिटिशियन का लड़का है और वो मंत्री हो गया। आप IAS IPS ऑफिसर बनकर रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? 10वीं फेल। हमारे भारत में ऐसी कई सारी स्टेट्स हैं, I won't take name, you know it, you are very intelligent people. एक बच्चा जो थे ना, तो उसकी मम्मी बड़ी शर्लक होम्स, मम्मी कहती है ए तू बंटी के साथ मत खेला कर, अच्छा लड़का नहीं है वो, बंटी नॉट अ गुड बॉय। मम्मी अच्छा तो है, नहीं कहा ना नहीं, तो मम्मी ने रखी नजर तो उसने बंटी से दोस्ती छोड़ दी। फिर ये तो माशाल्लाह BTech कर गए, MTech कर गए, जॉब लग गई। फिर एक दिन घर आया तो मम्मी कहती बेटा वो बंटी था ना बंटी? बोले हाँ, उसके 4 बैंक्वेट हॉल हैं, तेरी अब शादी का टाइम आ गया है, उससे दोस्ती वापस बना ले। कहता मम्मी पर बंटी तो 11वीं फेल है, आप ही ने तो कहा था उससे दोस्ती मत कर, तेरा ज्यादा दिमाग चलता है, तेरे को ज्यादा अकल है मेरे से, बोल दिया तो बोल दिया, बंटी से दोस्ती कर, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई जिस समय वो पढ़ाई कर रहा था BTech की, उसको कुकिंग का शौक था, उसने छोटा सा केटरिंग का काम शुरू किया, चल गया तो पैसे आ गए, तो एक बैंक्वेट हॉल वो चल गया, तो दूसरा, तो तीसरा, तो चौथा। पढ़ाई कीमती है, बट कभी कभी हुनर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? उससे भी ज्यादा मेहनत करेगा कोई तो डेफिनेटली उसके अच्छे रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे ना। पर हम किसी को रोल मॉडल कभी नहीं बनाए, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। कई बार कई मुझे लिख देते हम आपके जैसे बनना ना, मेरे जैसे क्यों बनना चाहते हो तुम मेरी तरह 5 फुट 6.5 इंच लंबे नहीं हो, रंग जीन्स तुम्हारे मेरे जैसे नहीं, हाउ कैन यू बी लाइक मी? आई एम व्हाट आई एम एंड यू आर व्हाट यू आर। Respect yourself. Don't try to follow anybody at all. Be uniquely beautiful, distinctively intelligent, and best of you, not of anybody. कि मैं स्वामी विवेकानंद बनूंगा, क्यों बनेगा? वो तो 42 में शरीर ही छोड़ गए थे, तू भी मरेगा क्या 42 में? ऐसा तो नहीं होगा ना। Everybody is different. So always feel this, that I am the best of what Lord made, and now I am going to enhance my good qualities. I'll be the best.
अच्छा कभी हार जाए, नीचे गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ फेल हो जाए, नो प्रॉब्लम, लाइफ खत्म नहीं हो जाती इतने में। मुल्ला नसरुद्दीन का लड़का चौथी बार तीसरी में फेल हो गया और मुल्ला नसरुद्दीन सबको लड्डू बांटे। मुल्ला जी दिमाग खराब है आपका, लड़का आपका फेल हो गया, आप लड्डू बांट रहे हो। कह रहे नहीं जी, मैंने अपने बच्चे को सिखाया हर काम बेस्ट करो। तो ये बेस्टेस्ट होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सन, नो प्रॉब्लम। काश हर बाप मुल्ला नसरुद्दीन हो जाए। ओके, रेवाड़ी से संदेश। My question is, when we make relations with living beings, we also develop expectations from them. For example, if I have a best friend, then I'll have an expectation from him and he'll treat me as a bestie. But if he doesn't do so, it hurts. Despite knowing the fact that expectations are going to hurt us in future, we still make expectations. Why is it so? It is just foolishness of the mind. That's it. It's just foolishness of the mind, nothing else. जैसे एक कहावत है, करो जाइए खा के अगो मिले पका के। मतलब घर से खाना खा के जाओगे तो जहां भी जाओगे वहां भी आपको कोई भोजन पूछेगा। करो जाइए भूखे अगो रह जाओगे उक्के। मन है अगर घर से भूखे निकले तो जहां जाओगे वहां तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। जैसे आप पहुंचे 2 बजे तो तुम्हारा होस्ट कहेगा अच्छा लंच तो आप खा ही आए होंगे, और यहाँ आप पहुंचे 5 बजे, हाँ अच्छा चाय तो आप पी के ही आए होंगे क्योंकि टाइम तो हो गया, क्योंकि वो 4 बजे पीते होंगे। करो जाइए खा के यज्ञो मिलो पका के। हम अगर अपने अंदर अधूरे हैं तो हम दूसरों से उम्मीदें रखेंगे, लेकिन अगर हम अपने आप में मस्त हैं, राइट, तो फिर हम किसी से उम्मीद नहीं करेंगे। हाँ दोस्त है तो मिलेंगे, बातें करेंगे, होमवर्क करेंगे, स्टडी करेंगे, घूमने भी जाएंगे, और बल्कि हो सकता है वो चाहे ना चाहे, आपके पास पैसे होंगे तो आप उसके लिए खर्च भी कर देंगे कि कोई बात नहीं, अपना ही दोस्त है। When you are a giver, you are bigger. When you are a taker, you are a beggar. What do you want to be? Giver. Be a giver. लोग तो ऐसे पागल हैं, वो भिखारी को भी देते ना तो उससे भी दुआ मांग रहे थे। एक बड़ी मोटी औरत BMW में बैठी हुई, ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई थी, शीशे पे टक 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 हुई, उसने देखा एक भिखारी आया, वो कहते ये दे दे बीबी, ये दे दे बीबी, ये कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। उसने अपना पर्स खोला, सूजी हुई मोटी अंगुलियों से उसने 5 रुपए निकाले और उसको दिए। भिखारी मुड़ा, वो कहती दुआ तो दे, से गुड वर्ड्स टू मी, कुछ दुआ तो दे। कहता मोटी BMW में बैठी हुई अब, और तुमको क्या तेरे को मैं दुआ दूं कि तू जहाज में बैठ जाए? क्या दुआ दूं तेरे? 5 रुपए के लिए भी दुआ मांग रही, बात नहीं बनती। अरे दे रहे हो तो दे दो, दे के ना बड़े खुश होते, और वो भी आगे से जोड़ियां सलामत रहन, कार पाग बन्ने रहन, बड़े खुश होते सुन के। भाई उससे दुआ ले रहे हो जिसका अपना ना घर बना ना भाग बना, उसकी दुआ क्या लगेगी? बट हम इतने पागल हैं, ये जमाना इतना पागल है। किसी को 2 रुपया भी देता है ना तो मेरे को कुछ थैंक यू बोलो, कुछ दुआ दो। ये पागलपंछी है। बी ए गिवर, बी ए किंग, डोंट बी ए बेगर। सो दिस foolishness will go once you have understood the phenomenon that by giving we are bigger and better person. So let's be a better person. अच्छा, पलक कश्यप, आज इसका जन्मदिन है।
No, 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 no. This is wrong song. This is absolutely wrong. May God bless you. May मतलब हिंदी करो अनुवाद. हाँ, हद हो गई. ये जिस गोरे ने गीत लिखा ना, एब्सोल्युटली गलत लिखा है. आज मैं तुम्हें नया गीत देती हूँ. कैन यू गिव मी समथिंग? गलत. ये क्या बात हुई? शायद भगवान तेरे पे कुछ मेहर कर दे. शायद. नहीं 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 नहीं. अच्छा ऐसा है, पलक का तो हो गया हैप्पी बर्थडे. अभी तुम सबका है आज हैप्पी बर्थडे, ऐसा मान. हमेशा होता है तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए गाना गाए, और जब गा रहे हो ना ऐसे ऐसे हो रहे होते. नहीं, अभी चेंज. ओके, लेट्स डू इट. हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे टू मी. Happy birthday to me, me. Happy birthday to me. My God is blessing me. My God is blessing me. My Guru is loving me. My Guru is loving me. I'm happy, happy, happy. It's a happy birthday to me. It's to me. I am my Lord's princess. I am my Lord's princess. This whole world is mine. This whole world is mine. Happy, happy, happy. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Isn't it fun, right? Why expect कि कोई दूसरे आके गाएं तो फिर मजा आए. पल्ले से केक भी खिलाओ, स्नैक्स भी खिलाओ, और वो पुरानी अपनी यूज्ड चीजें कई बार डब्बे में पैक करके आपको गिफ्ट में दे जाते हैं. Right? So learn to create happiness for yourself. ये मजा होना चाहिए ना. अब जब आप इससे खुशबाश होंगे तो आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जितने दोस्त हैं, देखिए हंसते के साथ सब हंसते हैं और रोते के साथ कोई नहीं रोएगा. ये भी दुनिया का नियम है, इसलिए रोइए नहीं कभी भी. खुद के लिए ही खुश हो जाइए. कभी कभी ना लोग बहुत गड़बड़ काम करते हैं. एक लड़की साइकिल पे निकल रही थी, भैंस ने गोबर किया था, लड़के मनचले खड़े थे. लड़की ठीक उस गोबर के बीच में से साइकिल से निकली. पीछे से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे हो गया. लड़की हमारी चेली थी. वो साइकिल से उतरी, मुड़ के कहती, भैया खा लो. अब ये दोबारा कभी किसी को नहीं बोलेगा. How to control procrastination, laziness, and be lively always. I think so. I've already answered this, right? Yeah, I've already answered. I'm good. Okay. We have Shivali Malhotra. Question is,
Nishkam karma is prescribed in Bhagavad Gita to keep one free of worries, but it does not instill desire to do karma in one's mind. How to create that, how to implement Nishkam karma in practical life and work hard like ambitious person does. I also have habit of overthinking and I lose my interest in things and people very soon. Maybe I have a very unsteady mind, I feel frustrated, lack of confidence, I lost my interest in studies too. I had some failures 2 years ago, still not able to recover, due to which I have wavering mind. Well, Shivali, the thing is, when Bhagavad Gita says about Nishkam karma, it just simply means this, one, that you do actions, you perform, but you don't want any fruits out of it for yourself. जैसे एक आदमी बीज बोता है, माली पेड़ लगाता है, तो सारे फल उसने तो नहीं खाने, पर वो फिर भी लगाता है. तो निष्काम कर्म हम कहेंगे कि हम अच्छा काम करते हैं, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छे से अदा करते हैं, पर कोई मुझे अप्रिशिएट करे, मैं ये उम्मीद ना करूं. तुम कहोगे जी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे हो सकता है बिकॉज यू लव योर वर्क एंड यू वांट टू डू दैट वर्क. हेंस व्हाइल डूइंग द वर्क यू आर हैप्पी इन डूइंग दैट वर्क. आगे जो होए सो होए, कोई अप्रिशिएट करे मुझे, नहीं किया रोगे, कोई सराहना नहीं करेगा तो तकलीफ होगी. तो निष्काम कर्म मतलब है ये नहीं कि कर्म ना करे, वो कर्म करता है, लेकिन उसको the excellence is in doing the action in a proper way. And that will give you so much of satisfaction that you will not like to, get out of this too. Because you're very happy that you have done something good and you have done something great. अगर skillfully हमने अपना काम नहीं किया है, तो हम पक्का ही दुखी होने वाले हैं. अंदर से पता है काम भी ठीक नहीं हुआ, हमें तो मालूम होता है ना. जैसे जब पेपर ठीक नहीं करते हो तो तुम्हें तो पता है ना पेपर ठीक नहीं, वो बात अलग है, कोई पूछे पेपर कैसे हुआ, बहुत बढ़िया. पर तुम तो जानते हो ना कि कितने स्किप कर दिए, जवाब भी गलत लिख दिए, राइट. एक बता रहे थे टीचर कि हिस्ट्री था तो उसमें क्वेश्चन था कि शाहजहां ने जब राज सत्ता को संभाला तो उस समय पर देश के हालात क्या थे. उसने शाहजहां की फिल्म पूरी लिख दी उसने, क्योंकि आता ही नहीं था ना कि उस समय पर व्हाट वर द करंट सिचुएशन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री एट द टाइम. उसे लिख दिया. अब वो तो जानते ना मैं क्या गड़बड़ कर आया हूं. पर अगर आपने ठीक लिखा है, you are happy and satisfied. तो निष्काम कर्मयोगी कौन है? Who does everything skillfully. अच्छा भाई, यहाँ कुछ लोगों ने DIY में पेंट वगैरह सीखा था. Did you liked it? Yes. हालांकि it was such a small time. I have a small suggestion that maybe अगर आप 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए at least 5 days सिर्फ इसके लिए आप आओ, तो फिर क्या है, बहुत सारा केमिकल्स का, ब्रशिंग का, स्प्रे मशीन्स का, हाउ द कंप्रेसर इज यूज्ड एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कलर एंड ह्यूज एंड पैटर्न एंड हाउ टू यूज स्टेंसिल्स, और आप उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं. अब ये सब चीज़ों के लिए 5 दिन वो कुछ और नहीं हो, बस यही काम हो रहा हो सुबह से शाम तक, आप बड़े मजे से उसको सीख सकते हैं. अब इसमें कोई खाने को पेस्ट्री मिली थी, बट करके मजा आ रहा था, राइट. एंड दैट इज व्हाट द निष्काम कर्म इज, दैट यू डू स्किलफुली. इवन डूइंग द पेंट कैन बी वेरी रिलिशिंग, वेरी एंजॉयबल थिंग. और उस दिन मैं कह रही थी ना, जब इन लोगों ने हॉल की छत पेंट करी तो वो क्रेन के आगे डॉली, उसमें वो खड़े होते थे पेंट सूट पूरा पहन के, ऐसा लगता है एस्ट्रोनॉट है, उड़ जाएगा अभी क्या करेगा. तो उसमें तो लिफ्ट ऐसे ऊपर ले जाती थी और फिर वो स्प्रे गन से करते थे. मुझे इतना मजा आ रहा था देख के, मैं कहती रहेगी भाई मुझे भी बिठा दो एक राइड, में भी ले लेती हूँ.
थोड़ी छत में भी कर देती हूँ मैं पेंट। बोले नहीं 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 नहीं, हम आपको नहीं। मैं व्हाई नॉट मी, आई वुड लव टू डू दैट, प्लीज लेट मी डू दैट। बोले नहीं नहीं, सब बच्चों को अवसर मिल रहा है, लेट देम एंजॉय। ओके, इट्स सच ए फन। अब यहाँ हमारे पास जमीन में हम लोग सब्जी के बीज लगाते। लास्ट सीजन आई हैड, मैं इंग्लैंड से अपने कोई हमारे प्रेमी बीज लेके आए, तो वो बीज चेरी टमाटो से, इतना छोटा छोटा होता है वो, तो चेरी टमाटो, रोमानो टमाटो, कई तरह के थे। तो वो ट्रालीस बनवाई उसकी और वो लगाए, और फिर सब कैसे स्प्राउट आया तो धागे से सबको बांधा। तो मैं शाम में या सुबह जब सैर करने निकलूं तो जाके देखती थी क्या हालत है। एंड ब्यूटिफुल वाइनरी ऑफ टोमेटो स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड देन वी हैड सच अ बम्पर crop of tomatoes. It's such a fun to pluck the tomatoes, and then I made tomato soup and tomato ka dish and this. आलू डालो, पनीर डालो, ये डालो, वो डालो, स्टफ्ड बनाओ, क्या बनाओ। So many dishes can be created out of that. Caesar salad बनाओ, टमाटो ब्रुगेटा बनाओ, and loved it. अब यहाँ क्या काम करने वाले लोग नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, but still I loved doing this, and I would recommend अपने घर के छत में या बैल्कनी में आप सिर्फ 10 गमले लगा दो, तो तोरी, टमाटर, धनिया, पुदीना, पेठा और कद्दू तो महाराज ऐसी चीज है, ढीठ कहीं लगा दो वहीं चल जाता है, यूं पेट फुला के बैठ जाता है सब जगह पे। आओ आओ, खाओ खाओ, काशी फल की सब्जी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, मेक अ ब्यूटिफुल पम्पकिन सूप आउट ऑफ दैट। अभी हम लोगों ने खरबूजे और तरबूज लगा दिए। इट वॉज सच ए जॉय, और ऐसे मीठे निकल रहे थे जैसे पता नहीं सैचरिन के इंजेक्शन लग गए हैं इसको। अगेन वाई? बिकॉज वी डोंट यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो गोबर का, नीम की खली, ये सब चीजें डाल करके अच्छे से करते। इट्स सच ए फन, यू नो, प्ले विद सॉइल। इट विल गिव यू गुड माइक्रोब्स. Microbes will go in your body and it will give you health.